वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 186 है। ये टेस्ट सीरीज़ यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 186 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? एक है इसमें लेखक या लेखिका, दूसरे हैं अनुवादक। किस लेखक को प्रदान किया गया है या उस लेखक की जो बुक है या उस उपन्यास है उसका भी नाम याद रखिएगा। तो वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला है वो मिला है जेनी को। ठीक है, जेनी एर्पेनबेक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये हैं माइकल हॉफमैन, इन्होंने इस उपन्यास का अनुवाद किया है। और उपन्यास का नाम क्या है? कैरोस। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया है। तो बुक का नाम क्या है? कैरोस। ये उपन्यास कैरोस। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। यह अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य है वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना और अनुवादकों के काम की सराहना करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को डेट्रॉइट और वेनिस के साथ सतत शहर चुनौती में भाग लेने के लिए वैश्विक स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है? यह है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, पवित्र शहर वाराणसी को डेट्रॉइट और वेनिस के साथ सतत शहर चुनौती में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। तो वाराणसी का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्या हो गया ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम बाघ अभयारण्य है दुधवा बाघ अभयारण्य। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? अमनगढ़ बाघ अभयारण्य। और तीसरा कौन सा है? पीलीभीत बाघ अभयारण्य। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम बाघ अभयारण्य है दुधवा बाघ अभयारण्य, और अमनगढ़ बाघ अभयारण्य दूसरा है, और पीलीभीत बाघ अभयारण्य तीसरा है। और उत्तर प्रदेश राज्य में मात्र एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी घोषणा वर्ष 1977 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नया संसद भवन किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? मेक इन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन, नवनिर्मित भारत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखिए, नया पार्लियामेंट, संसद भवन, जल जीवन मिशन का तो हिस्सा हो नहीं सकता। मेक इन इंडिया मिशन का हिस्सा नहीं है ये। नवनिर्मित भारत या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे गुजरात स्थित एक आर्किटेक्ट फर्म HCP डिज़ाइंस ने तैयार किया है। और भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर है ओपेक का मुख्यालय? ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के वियना में। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कौन कौन ओपेक के मेंबर कंट्री हैं, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। तो यही मेंबर हैं इसके, और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ष 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? वर्ष 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है विश्वनाथन आनंद ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन भारत के विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज प्रतियोगिता जीती है।
उन्होंने 30 जून 2024 को स्पेन के लियोन शतरंज में खेले गए फाइनल में स्पेन के जेमे सेंटोस लतासा को 3-1 से हराकर वर्ष 2024 लियोन मास्टर्स का खिताब जीता और विश्वनाथन आनंद ग्रैंड मास्टर नाम अर्जित करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। और विश्वनाथन आनंद वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ष 2007 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, पद्म विभूषण जो है वो पद्म पुरस्कार की श्रेणी का सबसे उत्कृष्टतम पुरस्कार है। पद्मश्री है उससे उच्च दर्जे का, पद्म भूषण है सबसे उच्चतम का, पद्म विभूषण है। और विश्वनाथन आनंद ही वो पहले खिलाड़ी थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पहली बार 1992 में, 91-92 में। क्वेश्चन नंबर 7 पर अजय, अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की जांच सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत ने एक काम कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारत है वो देश जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की जांच सूची तैयार की है और देश भर के 1,04,561 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय, इसी से रिलेटेड है प्रश्न। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। फाउना, ये फ्लोरा और फाउना वाला फाना है, तो इसका उत्तर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और इसी में जो है जीव जंतुओं की सूची जो है जारी की है। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है और इसका रखरखाव भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। परिवर्तन मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कितने वर्षों के बाद आईसीसी विश्व कप जीता? देखिए, इससे पहले 2011 में जीता था, तो 2011 से काउंट कर लीजिए, 13 वर्ष हो गए। ठीक है, और T20 के बाद दूसरा T20 में कितने वर्ष हो गए? तो उसका उत्तर 17 वर्ष रहेगा। कल आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन वो वन लाइनर थे, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए हैं। तो 13 वर्ष बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने वर्ष 2011 में आईसीसी वनडे विश्व कप जीता था 50 ओवर वाला। यह है 20 ओवर वाला। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कितने वर्षों के बाद आईसीसी T20 विश्व कप जीता है? तो वर्ष 2007 में जीता था इससे पहले, और वो पहला ही था, 2007 में ही स्टार्ट हुआ था, पहला ही जीत लिया था इंडिया ने। तो 17 वर्ष हो गए, ए है इसका आंसर। 17 वर्ष बाद भारत ने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने वर्ष 2007 में दक्षिण अफ्रीका में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में पहला आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था। एक और प्रश्न है, वर्ष 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराया? सभी को पता होगा इसका आंसर, दक्षिण अफ्रीका। कितने रन से? 7 रनों से। तो आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 के फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वर्ष 2024 का आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच कौन था? मैन ऑफ द मैच किसको मिला मैन ऑफ द मैच? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज़ कौन है? वो है जसप्रीत बुमराह, भारत के तेज गेंदबाज। तो फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली रहे और पूरी श्रृंखला में मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब मिला जसप्रीत बुमराह को।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 2024 आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था जॉर्ज टाउन, बारबाडोस। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। केप टाउन हटा दीजिए, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क। तो जॉर्ज टाउन, बारबाडोस में खेला गया फाइनल मुकाबला आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किन टीमों ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप एक से अधिक बार जीता है? देखिए, भारत ने जीत लिया, 2007 में जीता, अभी 2024 में जीता, तो भारत हो गया। इंग्लैंड ने भी 2 बार जीता है, ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड ने नहीं जीता 2 बार, ना ऑस्ट्रेलिया ने जीता 2 बार, तो इंग्लैंड हो गया। वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार जीता है, तो यही आंसर हो गया, वेस्ट इंडीज़, भारत और इंग्लैंड। तो भारत ने आईसीसी T20 जो क्रिकेट विश्व कप है वो 2 बार जीता, 2007 में जीता और अभी 2024 में जीता है। वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार जीता, 2012 में जीता, 2016 में जीता, और इंग्लैंड ने जीता 2010 में, उसके बाद 2022 में। तो इंग्लैंड ने 2 बार जीता, वेस्ट इंडीज़ ने और भारत ने। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ष 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के बाद किन भारतीय खिलाड़ियों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा की है? जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो ये 3 बड़े नाम, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ये तीनों ही खिलाड़ी अब T20 का कोई मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है, टेस्ट खेलेंगे ये, और 50 वाला जो होता है ODI वो खेलेंगे, और बाकी हर साल 2-2 महीने तक जो चलता है IPL उसमें तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 क्रिकेट विश्व कप से या T20 के हर फॉर्मेट से, मतलब क्रिकेट फॉर्मेट से, वनडे फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है ये। वर्ष 2026 का आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप किन देशों की मेज़बानी में खेला जाएगा? इस बार तो USA और वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी में खेला गया। अगला वाला जो है वो भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में खेला जाएगा, ठीक है। कुछ मैच भारत में होंगे, कुछ श्रीलंका में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 2 वर्षों के अंतराल में खेला जाने वाला वर्ष 2026 का आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में खेला जाएगा। तो T20 क्रिकेट से रिलेटेड इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। कुछ प्रश्न कल के टेस्ट में थे, कुछ प्रश्न ये थे, कल में ऑब्जेक्टिव टाइप 1 लाइनर थे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। तो इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।